हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीसी स्टडी पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16। ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस दैन इट्स प्रेसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइसेस। टोटल सम कितना है? 700 डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, यानी 7 कैश प्राइजेस देने हैं स्टूडेंट्स को जिन्होंने एकेडमिक परफॉर्मेंस दिखाई है। इफ़ ईच प्राइस इज़ ₹20, अगर एक प्राइस 20 रुपये लेस लिखा है यहाँ पे, लेस दैन इट इज़ प्रेसीडिंग, जो पहला वाला प्राइस है उससे 20 रुपये सेकंड वाला कम है और थर्ड वाला उसके 20 रुपये कम है प्राइस। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, मुझे हर एक प्राइस का वैल्यू निकालना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो क्या लिखते हैं? अमाउंट ऑफ प्राइस given to first student, जो पहले स्टूडेंट को दिया हुआ है। चलो उसको लेट कर लेते हैं। लेट स्टूडेंट बी इक्वल टू, वो है ₹X के बराबर, यानी मुझे पता नहीं है, मुझे वो निकालना है, मैंने वो लेट किया है। और जो सेकंड स्टूडेंट को अमाउंट ऑफ प्राइस गिवन टू सेकंड स्टूडेंट, जो सेकंड स्टूडेंट है उसको कितना देना है? उसको 20 रुपये कम देना है फर्स्ट वाले से, यानी X में से 20 रुपये गए हैं, तो इसका मतलब उसको X - 20। और थर्ड वाले को अमाउंट ऑफ मनी गिवन टू थर्ड, जो थर्ड स्टूडेंट है, स्टूडेंट को देने हैं X - 20, उसमें से भी 20 कम, यानी 20 कम होते हैं, तो वो कितना आएगा? X -20 हो गए -40 रुपीज़, ये देने का। तो इसका मतलब है द रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज, जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस है वो क्या आ गई? X, X - 20, राइट। और तीसरी क्या है? X - 40। चौथी क्या होगी? X - 60 डैश। और टोटल सम दिया हुआ है। आल्सो SN दिया हुआ है, यानी S7 कितने प्राइजेस है? 7 कैश प्राइज। इसका मतलब S7 दिया हुआ है 700 के बराबर, राइट। तो SN फार्मूला आपके पास है। SN फार्मूला किसके बराबर होती है? N डिवाइड बाई 2A प्लस N - 1 इंटू D, राइट। तो N का वैल्यू यहाँ पे है 7, इम्प्लाइज S7 मीन्स N डिवाइड बाई 2, 7 डिवाइड बाई 2A का वैल्यू यानी फर्स्ट है, फर्स्ट इंटू X प्लस N - 1, N का वैल्यू है 7 -1 इंटू D का वैल्यू है, यहाँ पे D है लेस देन 20, प्रेसीडिंग जो है उसको 20 रुपये कम मिलते हैं। इसका मतलब D क्या है आपके पास? -20 है, कम होते हैं -20, इक्वल टू में क्या है? 700, राइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 डिवाइड में है, मल्टीपल में जाएगा, तो 7 को वहीं रखते हैं। 7 एज इट इज़, 2 इंटू X हो गई 2X प्लस 7 में से 1 गया तो 6 इंटू -20 इक्वल टू में 700 इंटू आ जाएगा ये 2, ये जो डिवाइड में 2 था मल्टीपल में आ जाएगा, राइट। और ये जो 7 मल्टीपल में है डिवाइड में आ जाएगा। 2X को एज इट इज़ रखते हैं, प्लस माइनस 6 2 और 12 120 इक्वल टू में 700 इंटू 2 एज इट इज़, और ये मल्टीपल में 7 है जो डिवाइड में आ जाएगा, राइट। 7 1 R 7, 7 1 R 7। तो यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, तो यहाँ क्या आया? 2X इक्वल टू -120 इक्वल टू में 100 इंटू 2 हो गए 200। देखो ये 1 से कटा ना, 7 1 R 7, 700 R 700, देखो 700। तो ये 200 इंटू 2 हो गए 200। 2X को वहीं पे रखते हैं, 2X एज इट इज़ इक्वल टू में 200 -120 को शिफ्ट कर लेते हैं, प्लस 120 बनेगा, राइट। तो 2X एज इट इज़ इक्वल टू में 200 प्लस 120 हो गए 320। तो देयरफॉर X का वैल्यू आपके पास आएगा 320 डिवाइड में आ जाएगा 2, राइट।
मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, 2 1 आर 2, 2 1 आर 2, एक चला गया, 2 6 आर 12, 160, x इक्वल टू 160। इसका मतलब जो पहला प्राइस रखा था हमने वो कितना आएगा, 160 रुपीज़, 160 फर्स्ट प्राइस। देयर फोर फर्स्ट प्राइस यहाँ हम लिखते हैं लास्ट में सारे 7 कैश प्राइजेस। और अगले पेज पे मैं आ रहा हूँ। तो फर्स्ट कैश प्राइस आया आपका 160। सेकंड कैश प्राइस, जो सेकंड कैश प्राइस होगा वो होगा 160 माइनस 20 हो गया 140। और थर्ड जो है, थर्ड कैश प्राइस आपके पास आया है 140 में से 20 गए तो बचा 120। और फोर्थ मुझे 7 देने हैं। फोर्थ कैश प्राइस इक्वल टू 120 माइनस 20 कितना आया, 100। और फोर्थ फिफ्थ कैश प्राइस क्या आएगा, कैश प्राइस इज इक्वल टू 100 में से 20 गए तो 20 कम होते हैं, 80 आएगा। तो फिफ्थ सिक्स्थ कैश प्राइस क्या आएगा, सिक्स्थ कैश प्राइस आपके पास आएगा 80 में से 20 गए तो 60। और सेवन्थ लास्ट वाला, सेवन्थ कैश प्राइस जो है वो आएगा 60 में से 20 गए तो 40। ये लास्ट कैश प्राइस है। इसका मतलब पहला कैश प्राइस 160 है, दूसरा ये है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 कैश प्राइस ऐसे देनी पड़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए हैं। इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, S section of class first will plant first tree, S section of second class will plant 2 trees, सॉरी यहाँ पे 1 ट्री है, सो ऑन टिल क्लास 12th तक। देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लासेस, एक एक क्लास के 3 सेक्शंस है। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्कूल, स्कूल यानी स्टूडेंट्स ने कितने ट्रीज प्लांट किए हैं, यानी लगाए हैं, पौधे लगाए हैं। पौधे लगाने का काम यही है कि इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। ये तो साइंस का क्वेश्चन है। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, जो नंबर ऑफ ट्रीज लगाएंगे, दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन। अगर वो क्लास फर्स्ट में है तो फर्स्ट के एक लगाएंगे, लेकिन उसमें 3 सेक्शन है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। प्लांट्स प्लांटेड बाय, यहाँ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास फर्स्ट क्लास की, लेकिन 3 सेक्शन से हर किसी क्लास फर्स्ट के कितने लगाएंगे, एक सेक्शन 1, दूसरा सेक्शन 1, तीसरा सेक्शन 1। इसका मतलब है 1 + 1 + 1 हो गए 3, राइट। और प्लांट्स प्लांटेड बाय क्लास सेकंड, जो क्लास सेकंड है, सेकंड क्लास कितने लगाएंगे, 2 ट्रीज लगाएंगे, लेकिन हर एक सेक्शन, एक क्लास में 3 सेक्शन है, 2 + 2 + 2 हो गए 6 आएंगे। प्लांट्स प्लांटेड बाय क्लास थर्ड, जो क्लास थर्ड है, क्लास थर्ड तो 3 ही लगाएंगे, 3 3 + 3 + 3, क्योंकि हर एक क्लास में 3 सेक्शन है, 3 + 3 + हो गए 9। डैश 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 कहाँ तक जाना है, 12th क्लास तक, राइट, क्लास 12th तक। प्लांट्स प्लांटेड बाय क्लास 12th, जो क्लास 12th है, क्लास 12th के कितने लगाएंगे, 12 क्लास की 12 लगाएंगे, और 3 सेक्शन है, 12 + 12 + 12 आ गए 36। तो हमारी सीक्वेंस आ गई ये। देयरफॉर रिक्वायर्ड सीक्वेंसेस हमारे पास सीक्वेंस क्या आ गई, वो आ गई 3, 6, 9, डैश 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 36। हेयर यहाँ पे ए क्या है, यानी फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है, और जो कॉमन डिफरेंस है डी है वो 6 - 3 हो गए 3, 9 - 3 यानी 6 - 3 इक्वल टू में 3, 9 - 6 3, एंड सो ऑन सो फोर्थ। कॉमन डिफरेंस भी आ गई। ये डी का वैल्यू भी आ गया, ए का वैल्यू भी। आल्सो ए एन दी हुई है, आल्सो हमारे पास ए एन दी हुई है। ए एन जो लास्ट टर्म है, जिसको एल भी बोलते हैं या टी एन भी बोलते हैं, वो क्या है, वो 36 है, राइट। अगले पेज पे मैं आ रहा हूँ। ए एन आपकी आ गई है, ए एन इक्वल टू में 36।
ए एन आपको मालूम है ए एन किसके बराबर होती है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो ए एन के बदले लगाएंगे ए प्लस एन माइनस, या ऐसे ही कर सकते हैं ए प्लस ए एन। मुझे निकालना है क्या, नंबर ऑफ क्लासेस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस, चलो ये भी लिख, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस इक्वल टू कितने हैं 12, देयरफॉर S12 निकालना है, यानी टोटल स्टूडेंट्स S12 इक्वल टू, तो एस एन फार्मूला आपके पास है, एस एन किसके बराबर होती है, एन डिवाइड बाई टू ए वाली नहीं, ए प्लस एन वाली, ए प्लस ए एन इन टर्म्स ऑफ एन है, तो एन डिवाइड बाई टू, एन का वैल्यू 12 डिवाइड बाई 2, ए का वैल्यू आपके पास है, ए का वैल्यू 3 है, प्लस ए एन देखो ए का वैल्यू आपके पास है, ए का वैल्यू आपके पास 3 है, 3 प्लस ए एन का वैल्यू अभी आया है, ए एन का वैल्यू 36, राइट। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, 2 1 आर 2 6 आर 12, 6 को एज इट इज़, 3 प्लस 36 हो गए 39, इसको मल्टीपल कर दिए, 6 9 आर 54, तो 5 कैरी आ गए, 6 3 आर 18, 18 प्लस 5 हो गए 23, 234 ट्रीज प्लांट करेंगे स्कूल वाले। तो यहाँ पे लिखिए हैनस, आप लिख सकते हो यहाँ पे हैनस 234 ट्रीज are to be planted by the students जो है उन्होंने 234 ट्री को प्लांट किया है। ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गए हम। ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमीसर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर दी हुई है इसमें। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड ऑफ 13 कंजेक्टिव या कंजिकेटिव सेमीसर्कल्स, टेक पाई आपको लेना है 22 डिवाइड बाई 7। ये क्वेश्चन है, मुझे बोलना है टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल क्या आएगी। यहाँ पे फिगर भी दी हुई है, अगर हम यहाँ पे ए और यहाँ पे बी है, ए और बी, ए को सेंटर मान लेते हैं तो पहला सेम सर्कल बनेगा ये, राइट। अब बी को सेंटर मान लेते हैं तो सेकंड सेम सर्कल ये बनेगा, एंड थर्ड जो है वो ऐसे बनेगा। ए को अल्टरनेटिवली मुझे ए लेना है सेंटर पहले और फिर बाद में बी लेना है। ये फर्स्ट सेम सर्कल आ गई, ये सेकंड सेम सर्कल आ गई, ये थर्ड सेम सर्कल आ गई। और मुझे पता है सर्कल का जो लेंथ होता है, लेंथ ऑफ द सर्कल, यहाँ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कमफ्रेंस जो सर्कल है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, उसको लेंथ भी बोलते हैं, लेंथ ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ सर्कल भी बोलते हैं। वो होता है 2 पाई आर के बराबर। लेकिन यहाँ पे सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल क्या आएगा, सेमी सर्कल का आएगा 2 पाई आर डिवाइड में 2, इसका मतलब 2 2 कैंसिल, पाई आर बच गया, पाई आर टोटल, यानी सेमी सर्कल का क्या है लेंथ, पाई आर। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल और रेडियस दी हुई है 0.5 पहले वाले में, इसकी रेडियस है 0.5, इसकी रेडियस है 1, इसकी रेडियस है यानी 1.0 लिखा है यहाँ पे, इसकी रेडियस है 1.5 और जो चौथी होगी 2 आ गई, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो सॉल्यूशन से लेंथ एल लिखते हैं ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, फर्स्ट सेमी सर्कल इज इक्वल टू क्या आएगी, पाई R1 लिखते हैं, यानी R1 इसको R2 R3 एंड सो ऑन सो फोर्थ, पाई एज इट इज। R1 का वैल्यू यहाँ पे 0.5 है, 0.5, इसका मतलब पाई इंटू 0.5, राइट। लेंथ जो L2 है, यहाँ पे L1 लगा दिया, अब L2 ऑफ सेकंड जो है सेकंड सेमी सर्कल वो आएगी पाई R2 और रेडियस R2 क्या है 1 है, इसका मतलब पाई इंटू 1.0 वो आएगी पाई यानी पाई इंटू 1 हो गया ना, पाई सेंटीमीटर, राइट। लेंथ ऑफ थर्ड जो L3 है, L3 ऑफ थर्ड सेमी सर्कल, जो सेमी सर्कल थर्ड है सेमी सर्कल, वो किसके बराबर आएगी, पाई इंटू 1.5, देखो 1.5 है यहाँ पे, 1.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब है 1.5 पाई आएगी सेंटीमीटर,
राइट, एंड डैश 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 डैश, और कितने हैं कंसेक्टिव है 13 तक, टोटल है 13। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे द रिक्वायर्ड AP, जो आपकी रिक्वायर्ड AP है वो क्या आ गई है, तो पहला आ गई 0.5 पाई, सेकंड आ गई पाई, थर्ड आ गई 1.5 पाई, फोर्थ आ गई 4 आ जाएगी 2 पाई, एंड डैश 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 ये आ गई। तो यहाँ पे हेयर ए का वैल्यू आपके पास क्या है 0.5 पाई, राइट, और कॉमन डिफरेंस जो है यानी पाई माइनस 0.5 पाई वो आएगी 0.5 पाई, राइट, यानी T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 आप कर सकते हो। अगले पेज पे मैं आ रहा हूँ, ये रिक्वायर्ड सीक्वेंस है। तो यहाँ पे हेयर ए जो है ए का वैल्यू आपके पास 0.5 पाई आया है, और डी जो कॉमन डिफरेंस है पाई माइनस 0.5 पाई, इसका मतलब 0.5 पाई, राइट, यानी पाई में से आधा गया तो आधा बच गया, 0.5 पाई। ए भी आ गया, तो मुझे क्या निकालना है, देयरफॉर S13 मीन्स टोटल, यहाँ पे लिख सकता हूँ टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल, लेंथ ऑफ स्पाइरल, जो स्पाइरल है उसकी टोटल लेंथ क्या आ जाएगी, 13 कंसेक्टिव सेमी सर्कल्स है, वो टोटल स्पाइरल बन जाएगी। तो एन का वैल्यू, एस एन फार्मूला आपके पास है, SN इक्वल टू N डिवाइड बाई 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो N का वैल्यू आपके पास 13 है डिवाइड बाई 2, तो 2A का वैल्यू आपके पास आया है 0.5 पाई, प्लस N का वैल्यू आपके पास 13 है, माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 0.5 पाई, राइट। तो ये आपने निकालना है, 13 डिवाइड बाई 2 नहीं कटेगा, एज इट इज़ रहेगा, राइट। यहाँ पे 2 5 और 10 यानी 10 बन गया ऐसे, 0.1 के बाद है 1.0, इसका मतलब है पाई बच गया, राइट। प्लस 13 में से 1 गया तो 12 इंटू 0.5 पाई, तो 13 डिवाइड बाई 2 एज इट इज़, पाई एज इट इज़, प्लस 12 5 और 60 ऐसे लिखते हैं, और 0.1 के बाद है, इसका मतलब है 6 पाई, राइट। यहाँ पे 13 डिवाइड बाई 2 एज इट इज़, 6 पाई प्लस पाई हो गए 7 पाई। अब पाई को वैल्यू देते हैं, पाई का वैल्यू आपने पहले ही देखा है क्वेश्चन में, वो पाई 22 डिवाइड बाई 7 डालना है, 13 डिवाइड बाई 2 इंटू 7 इंटू पाई का वैल्यू है 22 डिवाइड बाई 7, ये देखो 7 1 जार कैंसिल, 2 1 आर 2 11 आर, तो इसका मतलब है 13 इंटू 11 बच गया है टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल, जिसको S13 भी बोलते हैं। 11 3 आर 33, 11 1 आर 11, 11 प्लस 3 हो गए 14, 143 सेंटीमीटर टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल निकलेगी। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।